हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है। मुझे भी कई बार ये पूछा गया है। मुझे पूछा गया है कि दिमागी सुकून के लिए क्या किया जाए? अगर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है, बार-बार पुराने ख़्याल आ रहे हैं, तो अगर चैन चाहिए, सुकून चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाए? यहाँ पर मैं क्विक आपको इस छोटे से वीडियो में 6 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप अपने दिमाग की नेगेटिविटी को बिल्कुल कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो का टाइटल क्यों कुछ यूँ कर देते हैं कि 6 वेज़ टू डिटॉक्स योर माइंड। अपने दिमाग को बिल्कुल साफ-सुथरा रखने के 6 तरीके। सबसे पहला तरीका, स्टार्ट अनफॉलोइंग। अगर आपने दिमाग में बहुत सारे फिजूल के टास्क की लाइन लगा के रखी है, अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या एक्चुअल में ऑफलाइन आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो शुरू कीजिए उसको फिल्टर करने का। शुरू कीजिए उन सारे टास्क को बंद करने का जो वाकई में आपको कहीं से भी किसी भी तरह से फायदे कारक यानी बेनिफिशियल नहीं है। आप एक-एक करके लिस्ट बनाइएगा, चाहे वो काम हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आपके अलग-अलग साइट्स बहुत सारी चीज़ें ओपन हो। आपको लगेगा कि आपने उसमें से 70% 80% जो चीज़ें हैं, वो बेफ़िज़ूल की पाल के रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट, सारी उन चीज़ों को अनफ़ॉलो कर दो, चाहे वो टास्क है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो सराउंडिंग लोग हैं। उन लोगों को अनफॉलो कर दो जो वाकई में आपकी ज़िंदगी को किसी भी तरह का पॉजिटिव बेनिफिट या फ़ायदा नहीं पहुंचाते, ना कमर्शियल लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में। नंबर टू, स्टार्ट राइटिंग। कई बार यह होता है कि दिमाग में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सोच है जो हम चाहते हुए भी उसको निकाल नहीं सकते। एक पेन लीजिए, एक रफ पेज लीजिए, जो दिमाग में नेगेटिविटी आती है सारा लिखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल हार्ड पेन से लिखिए, दबा के वजन दे के लिखिए, सब कुछ लिखिए और उसके बाद उस जो पेपर है उसको पूरा निकाल के पूरा फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए। और ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको जला दीजिए। ये एक्टिविटी जब आप बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो वाकई में बाहर निकालने में आपको हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज, आस्क योरसेल्फ। ये मतलब बहुत कम लोग करते हैं। हम पूरी दुनिया को तो जानते हैं, हम सेलिब्रिटीज को जानते हैं, हम रिश्तेदारों को जानते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन खुद के बारे में हम कितना जानते हैं, ये वाकई बड़ा सवाल है। खुद से बहुत सारे सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या अच्छा मुझे लगता है, क्या चीज़ें मुझे नहीं पसंद, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे नहीं जाऊँ। जब आप लगातार खुद से सवाल करोगे, तो आपको ऐसे जवाब मिलेंगे जो वाक़ई में आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो दिमाग में इस तरह से रखी है जो कोई काम की नहीं। सिर्फ़ उसी चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए जो आपको खुद को सुकून पहुँचाए। नंबर 4, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन का बेसिक मतलब है ध्यान लगाना किसी एक चीज पे, अपने दिल को और अपने दिमाग को कनेक्ट करना, अपनी रूह को कनेक्ट करना। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, आप जानते हैं। सबसे बेहतर तरीका है आप जिस किसी रिलीजियस को फॉलो करते हैं उस रिलीजियस में बताए हुए तरीकों से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है उसको हमेशा से दिल को और दिमाग को सुकून देने का सबसे बेहतर जरिया बताया गया है। सो प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। पांच पॉइंट नंबर 5, रिमेंबर द बिग पिक्चर। अपने लॉन्ग टर्म गोल को सोचिए, अपने लॉन्ग टर्म विजन को सोचिए। अपने आप जो छोटी छोटी फिक्रें हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं, वो अपने आप आपके दिमाग से हट जाएगी। आपको लगेगा कि मुझे इतनी बड़े मकाम पे पहुंचना है कि ये जो कंकर है छोटे छोटे रास्ते के, अगर मैं सब पे ध्यान दूं तो शायद मेरा पहुंचना मुश्किल होगा। तो उन चीज़ों को हटा दीजिए। और आखिरी पॉइंट, एक्सेप्टेंस इज अ पीस। ज़्यादातर लोग जो है वो दिमागी तौर पे सुकून हासिल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका जो पास्ट होता है वो उनको सता रहा होता है। उनको लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, उनको लगता है कि किसी ने मुझे चीट कर दिया और मैं सामने कुछ नहीं कर सका। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसुकूनी देती है।
ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ तकलीफ आपको देती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो हुआ वो सो हुआ, आप उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन उन चीज़ों को भूल कर आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये कुछ 5 और एक 6 पॉइंट्स थे जो आपको आपके दिमागी सुकून को शांत रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएँगे। सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।